हेलो गाइस। स्वागत है आपका इंडियन स्पाइस स्टोरी चैनल पर। आपने बहुत सारी पनीर तो प्याज़ा की रेसिपीज देखी होंगी। आज हम पनीर की सब्जी बनाने वाले हैं बगैर किसी प्याज और गार्लिक के और बगैर हरी मिर्च के। सबसे पहले एक पैन लीजिए। पैन में डालिए तेल। के बाद हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, 2 से 3 लौंग। इसको थोड़ी देर भूनेंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जिंजर को भी थोड़ी देर भूनेंगे। अब हम डालेंगे इसमें कटे हुए टमाटर। टमाटर को थोड़ी देर भूनेंगे। जब टमाटर थोड़ा भुनने लग जाएंगे तो हम उसमें अपनी बाकी की सब्जियां डालेंगे। अब टमाटर थोड़ा भून चुके हैं तो हमने इसमें अपनी शिमला मिर्च डाल दिए कटे हुए। हमने अपने कैरेट्स भी डाल दिए हैं इसमें। अब हम इसमें थोड़ा सा हल्दी डालेंगे और उसको मिला लेंगे। हमने इसमें लगभग 1/4 बीट रूट भी डाला है। बहुत ज्यादा बीट रूट नहीं डालेंगे क्योंकि बीट रूट कलर बहुत ज्यादा छोड़ता है, तो सब कुछ बीट रूट के कलर का हो जाएगा। हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा आमचूर पाउडर मिलाएंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि जले नहीं, और फिर इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसको थोड़ी देर ढक करके पकाएंगे ताकि सभी सब्जियां अच्छी तरह से पक जाए। अब जब तक हमारी सब्जियां पक रही हैं तब तक हम थोड़ा पनीर भी तैयार कर लेते हैं। तो हमने एक छोटे से पैन में थोड़ा सा घी लिया है। घी में थोड़ा सा नमक डाला है और उसके बाद हम इसमें अपना पनीर डालकर थोड़ी देर इसको पनीर को फ्राई करेंगे।
पनीर लगभग पक चुके हैं तो उसमें हमने थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है, जो कि इसको एक अच्छा कलर देगा। करीब 5 से 10 मिनट हो गए हैं, सब्जी भी लगभग अब पकने लगी है, तो हम इसको बीच बीच में खोल खोल के चेक करते रहेंगे ताकि जले नहीं। और पानी भी देखते रहेंगे, पानी कम पड़ रहा है तो पानी डाल देंगे। अभी जो है इसमें पानी है तो अभी हम पानी नहीं डाल रहे हैं इसमें, और लगभग सब्जियां भी इसमें पक गई है। अब इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर मिलाएंगे, लगभग 2 चम्मच। ये छोटी चम्मचें हैं तो हम इसमें 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर डाल रहे हैं अभी। अब हमारी सब्जियां एकदम तैयार हो गई तो हमने इसमें अपना भुना हुआ जो पनीर हमने जो भी भुना था वो हम इसमें डाल देंगे। एक बार सब कुछ अच्छे से मिला लेने के बाद हम एक बार टेस्ट करके देख लेंगे कि नमक वगैरह सही है नहीं। अगर नमक कम लग रहा है तो नमक अपने हिसाब से थोड़ा सा और मिला लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा दही डालेंगे, करीब 4 से 5 चम्मच। अब हमारी सब्जी लगभग लगभग पूरा बन के तैयार है। अब बस हमें थोड़ा सा काली मिर्च मिलाना है और थोड़ा सा कसूरी मेथी डालना है। सब कुछ अच्छे से एक बार और मिला लीजिए। थोड़ा लग रहा है कि जल रहा है नीचे तो हल्का सा पानी डाल करके इसको थोड़ा स्मूथ कर लीजिए। लगभग इस तरह की कंसिस्टेंसी आ जाए तो फिर हमारी सब्जी बनकर तैयार है। पनीर नो प्याजा, बहुत ही टेस्टी बनी थी सब्जी। और आप भी इसको घर पे जरूर बना के देखिएगा, कमेंट्स में मेंशन करिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो। इसे आप पराठे के साथ खाएंगे तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा अच्छा पराठे के साथ लगेगा। वैसे आप चाहे तो इसको एज अ साइड डिश राइस के साथ में भी खा सकते हैं।